नून लीग मुल्क के बाद बैरून मुल्क भी इख्तलाफात का शिकार। लंदन में शहबाज शरीफ की जेर सदारत इजलास में बदनज़मी, कारकुनों में झगड़ा। शहबाज शरीफ तंजीम साजी का ऐलान न कर सके, एक धड़े को हॉल में दाखिल ना होने से रोकने पर गालिम गलोच। इजलास में कई रहनुमाओं का पार्टी पॉलिसियों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। रमजानुल मुबारक में लंच पर बुलाए जाने पर भी एतराज उठा दिया। चेयरमैन नैब के मामले पर नून लीग में दो धड़े बन गए। मरीम नवाज और हमजा शहबाज के धड़ों का अलग अलग बयानिया सामने आ गया। मलिक अहमद खान ने जावेद इकबाल के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। दूसरी जानिब मरीम औरंगजेब कहती हैं मामले पर पार्लिमानी कमेटी बनाई जाए। हमजा शहबाज ने कहा चेयरमैन नैब का मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाना चाहिए। फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाएगा, बना हुआ है। ख्वाजा साद रफीक फॉरवर्ड ब्लॉक के मेंबर हैं। मैं होता तो इस वक्त तक 22-30 आदमियों का फॉरवर्ड ब्लॉक बना चुका होता। नून लीग में फॉरवर्ड ब्लॉक बन चुका, साद रफीक शामिल हैं। चाहूं तो 3 दिन में 22 अरकान शामिल करा दूं। शेख रशीद की प्रोग्राम नाइट एडिशन में बातचीत, कहा चोरों को भागने नहीं दिया जाएगा। शायद ऐसा वक्त आए कि जमानतें भी ना हो, अवाम को 1 साल तक महंगाई बर्दाश्त करना पड़ेगी। तहरीक इंसाफ सिर्फ इमरान खान का नाम है, काबीना में ऐसे लोग भी हैं जो काउंसलर नहीं बन सकते। हुकूमत ने जख्मों पर रख दिया मरहम। 78 दवाओं की कीमतें कर दी कम। हार्डशिप केसेस के तहत अद्वियात की कीमतों में 75% इजाफा वापस। हार्डशिप केसेस के तहत 50 से 75% अद्वियात पर 9% इजाफा भी वापस ले लिया। ब्लड प्रेशर, दिल, मिर्गी, जल्दी अमराज और इमरजेंसी दवाओं की कीमतों में इजाफा भी वापस। नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी। हुकूमत ने मुल्क की मईशत का रोड मैप दे दिया। मुशीर खजाना हफीज शेख का कहना है आने वाला साल इस्तेहकाम का साल होगा। बजट में आमदन का हदफ 5,550 अरब रुपए, 925 अरब का तरक्याती प्रोग्राम देंगे। सरकारी इदारों में कफायतशारी को फरोग दिया जाएगा। टैक्स ना देने या कम देने वालों पर बोझ डाला जाएगा। चेयरमैन FBR शबर जैदी कहते हैं बेनामी अकाउंट होल्डर्स को सजा हो सकती है। 201 अरब रुपए का नुस्खा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए, जिसको मैं लैंडमाइन कहता हूँ या जमीन बम आप कहते हैं या बारूदी सुरंगे कहते हैं, वो बारूदी सुरंगे हमारे लिए पावर सेक्टर में, प्लानिंग में और डॉक्टर हफीज शेख साहब के लिए वो बारूदी सुरंगे गाड़ के चले गए, जिसको अभी हम लोग आहिस्ता आहिस्ता निकाल के और डिफ्यूज करके साइड पे रख रहे हैं। पावर सेक्टर में नून लीग की बिछाई बारूदी सुरंगे साफ कर रहे हैं। साबिक हुकूमत ने इलेक्शन की वजह से बिजली चोरी रोकने की बजाय उन्हीं फीडर्स पर ज्यादा बिजली दी। वजीर तवानाई उमर अयूब खान का कहना है 80% फीडर्स एक कैटेगरी में शामिल कर दिए जिन पर लोड शेडिंग नहीं हो रही। 8 माह में 81 अरब की अजाफी वसूलियां की। 31 दिसंबर 2021 तक गर्दशी कर्जा सिफर कर देंगे। कौमी इक्तसादी काउंसिल का इजलास 29 मई को तलब। वजीर आजम की जेर सदारत इजलास में आइंदा माली साल के मुजव्वजा तरक्याती बजट की मंजूरी दी जाएगी। PSDP का जायजा लिया जाएगा। कबायली इलाकों की तामीर नौ के लिए खुसूसी फोरम की मुद्दत में तौसी भी जेर गौर आएगी। कप्तान फील्ड में आ गया। वजीर आजम के सरगोदा खुशाब और तलागंग के अचानक दौरे, अस्पतालों में सहूलियात का जायजा लिया। नाकिस इंतजामात पर इजहार बरहमी। तलागंग सिटी थाने का भी मुआयना किया। कहा थाने खौफ और हरास के लिए नहीं, लोगों के तहफ्फुज के लिए होने चाहिए। उधर वजीर आजम के दौरे के मौके पर खुशाब के अस्पताल में नौमौलूद बच्चे का नाम इमरान खान रख दिया गया।
क्या नाम रखे? इमरान खान। हुकूमत का नालायकी का बोझ जो है वो अवाम उठा रही है। मैं मजम्मत करता हूँ, मैं कंडेम करता हूँ हुकूमत वक्त को कि खान साहब जो है वो नैब को प्रेशराइज कर रहा है, नैब को धमकी से चला रहा है, जोर से चला रहा है और इस हद तक पहुँच गया है कि अब वो नैब को ब्लैकमेल के थ्रू चलाना चाह रहा है। तो इस किस्म की सियासत मैं कंडेम करता हूँ। चेयरमैन नैब की वीडियो की मसम्मत करता हूं। बिलावल भुट्टो का कहना है वजीर आजम नैब को धमकी और ब्लैकमेलिंग से चलाना चाहते हैं। चेयरमैन नैब के इंटरव्यू पर भी एतराजात हैं। इंटरव्यू से अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी हुई। नैब के रवैये से कारोबारी अफराद खौफजदा हैं। महंगाई की वजह हुकूमत की नाअहली है। जल्द ही दूसरा इफ्तार डिनर भी रखेंगे। बिलावल भुट्टो की सरबराही में लाड़काना में इजलास, HIV के मामले पर ब्रीफिंग। बिलावल भुट्टो की ताल्लुका अस्पताल रतोडेरो भी आमद, मरीजों से मुलाकात और इंतजामिया की कारकर्दगी पर इजहार इत्मीनान किया। बिलावल का कहना है HIV मुतासरीन के नाम मंजर आम पर लाना बर्दाश्त नहीं करेंगे, मुतासरा अफराद को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। HIV का मिलकर मुकाबला करना है। बीरबाला के इलाके गवालदई बरकले में गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी। 4 अफराद जाँ बहक, 9 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक जख्मियों को DHQ अस्पताल दीर मुंतकिल कर दिया गया। गाड़ी को हादसा ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया। गुजरांवाला में नन्ही बच्चियों के अगवा की वारदातें बढ़ गईं। एक ही दिन में 2 बच्चियों को वालिदैन से जुदा कर दिया गया। 10 साला आमिना और 3 साला जमीर फातिमा के अहले खाना गम से निढाल। पुलिस ने बच्चियों की तलाश शुरू कर दी लेकिन अभी तक कोई पेशरफ सामने ना सकी। लाहौर में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर 2 रोज के लिए पाबंदी आए। डबल सवारी पर पाबंदी यौम अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के मौके पर सिक्योरिटी के हवाले से लगाई गई। महकमा दाखिला पंजाब के नोटिफिकेशन के मुताबिक पाबंदी का इत्तलाक 26 से 27 मई तक होगा। कांगो अमन मिशन में शहीद नाइक नईम रजा के लिए अक़वाम मुत्तहिदा मेडल। सेक्रेटरी जनरल ने शहीद नाइक नईम रजा के लिए अवार्ड दिया। नाइक नईम रजा जनवरी 2018 में अक़वाम मुत्तहिदा काफिले पर हमले में शहीद हुए। आलमी अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के 156 सपूत जामे शहादत नोश कर चुके। भारतीय हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए तैयार है। दोनों मुल्कों को खित्ते में अमन के लिए मुज़ाकरात की मेज पर बैठना होगा। शाह महमूद कुरैशी का मुल्तान में खिताब, कहा खारजा पॉलिसी और 9 माह में उठाए इक़दामात हुकूमत के मुस्बत अज़ाइम जाहिर करते हैं। मुल्क में दहशतगर्दी के हालिया बढ़ते वाक़यात पर तशवीश है। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल से दहशतगर्दी पर काबू पाया जा सकता है। भारतीय सदर रामनाथ कोविंद ने नरेंद्र मोदी को हुकूमत बनाने की दावत दे दी। नरेंद्र मोदी के अगले हफ्ते वजारत उज़्मा का दोबारा हल्फ उठाने का इम्कान। मोदी की ज़ेर क़यादत बीजेपी ने लोकसभा के इंतखाबात में जबरदस्त कामयाबी हासिल की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज। मैं हूं आपके साथ फाइक महमूद। मैं हूं सना उस्मान। इस बुलेटिन में हमारा साथ देंगे यासिर रशीद भी। बुलेटिन का आगाज करते हैं अहम खबर आपको दें। नून लीग मुल्क के बाद बैरून मुल्क भी इख्तलाफात का शिकार हो गई। लंदन में शहबाज शरीफ की जेर सदारत इजलास में बदनज़मी देखने में आई। मुस्लिम लीग नून लंदन के इजलास में शहबाज शरीफ और इसहाक डार कारकुनों के निशाने पर आ गए। कारकुनों ने कहा शहबाज शरीफ जेल जा सकते हैं तो इसहाक डार लंदन क्यों बैठे हैं। दौरे इख्तिदार में नजरअंदाज करने पर कारकुनों ने शिकवा भी किया। मियां साहब सिर्फ 3 चैनल्स को इनविटेशन दिए गए। मियां साहब सिर्फ 3 चैनल।
नून लीगी रहनुमाओं का किया धरा सामने आने लगा। लंदन में मुस्लिम लीग नून बरतानिया का इजलास, मतवालों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। शहबाज शरीफ और इसहाक डार को कारकुनों की खरी खरी सुनना पड़ गई। न्यूज कॉन्फ्रेंस भी बदनज़मी का शिकार रही। लंदन में होने वाले इजलास में नून लीग के मकामी रहनुमाओं ने शिकवा किया कि इक़्तिदार में रहनुमाओं ने नजरअंदाज किया, अब जरूरत पड़ी है तो हमारी याद आ गई। कई कारकुनों ने जज्बाती तकरीर करते हुए कहा कि शहबाज शरीफ जेल जा सकते हैं तो इसहाक डार लंदन में क्यों बैठे हैं। कारकुनों की जानिब से रमजान मुबारक के मुकद्दस महीने में दोपहर के वक्त इजलास बुलाने पर भी कड़ी तनकीद की। नून लीगी इजलास में सिर्फ मनपसंद सहाफियों को बुलाया गया। मियां साहब सिर्फ 3 चैनल को इनविटेशन दिएगा। मियां साहब सिर्फ 3 चैनल को सर साथियों के साथ डिस्क्रिमिनेशन सर। जराये के मुताबिक कारकुनों के सख्त रद्द अमल और बदनस्मी की वजह से नून लीग बरतानिया में नई तय्युनातियां ना की जा सकी। गुलाम हुसैन अमान, 92 न्यूज, लंदन।